सेल में इफ और का यूज बताएंगे कि आप इफ और का यूज कैसे कर सकते हैं। प्रीवियस क्लास में आपको मैंने बताया था इफ एंड का कैसे यूज करना है, ठीक है। इसके पहले मैंने बताया था इफ, उसके बाद बताया इफ एंड, और अभी मैं बताने जा रहा हूँ इफ और। तो इफ और का कैसे आप यूज कर सकते हैं, कहाँ पे यूज करना है, वो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। तो इसके पहले आपको इफ और को बताने के पहले मैं आपको एक एग्जाम्पल बना लेते हैं ताकि आप लोग को समझने में आसानी हो। तो हम लोग एक सिंपल मार्कशीट बना लेते हैं। मार्कशीट बनाने के लिए मैं क्या कर रहा हूँ, सिंपली ऐसे सेलेक्ट करके ड्रैग कर देता हूँ ताकि सेल का साइज बड़ा हो जाए। ये सब मैंने आपको प्रीवियस क्लास में बता रखा है कि कैसे सेल का साइज बड़ा करना है, कैसे छोटा करना है, ठीक है। ठीक है, इतना हो गया। अब मैं क्या कर रहा हूँ, सिंपल यहाँ पे देखिए स्टूडेंट का नाम लिख देते हैं। पहले इसमें आपको फॉन्ट साइज दे देते हैं, सेलेक्ट कर लेते हैं फॉन्ट साइज, और सेंटर टू सेंटर अलाइनमेंट मैच कर देते हैं। ठीक है, मैंने आपको प्रीवियस क्लास में मैंने ये बताया था इफ एंड में कि अगर आपका मान लीजिए कोई 5 सब्जेक्ट है, अब 5 सब्जेक्ट में से कोई एक सिंगल सब्जेक्ट में बच्चे अगर फेल करते हैं तो वो फेल हो जाएंगे। जैसे फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ मैंने बताया था कि अगर कोई सिंगल सब्जेक्ट में अगर वो आपको 40 से नीचे है तो भी वो फेल कर जाएगा, ठीक है। पर आपको वो पास भी है तब भी फेल कर जाएगा क्योंकि उसका पीसीएम फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ में किसी एक सब्जेक्ट में नंबर 40 से नीचे है। क्लियर है यहाँ तक? अब देखिए यहाँ पर मैं कोई नंबर दे देता हूँ। मैंने यहाँ पे नंबर दे दिया है, ठीक है। अब मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, मैं यहाँ पे चेक कर रहा हूँ क्या इफ एंड इफ और का यूज कैसे करना है, ठीक है। तो यहाँ पे लिख देते हैं हम लोग रिजल्ट, ठीक है। इफ और का यूज कैसे करना है, आप लोग को इफ एंड क्लियर था ना। मैंने इफ एंड में यही बताया था कि अगर कोई, फिर से मैं रिपीट कर देता हूँ क्वेश्चन। मान लीजिए 5 सब्जेक्ट है, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ इंग्लिश हिंदी, 5 सब्जेक्ट है। 5 सब्जेक्ट में से आप तो परसेंटेज ओवरऑल पास कर गया कि 40 से ऊपर आपको आ गया, पास कर गया, ठीक है। जब आपको परसेंटेज निकाला जाए तो, पर अगर किसी जगह पूछा जाता है कि क्या आपका फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ ये तीनों में 40 से ऊपर है तो ही मैं आपका एडमिशन लूंगा, वरना नहीं लूंगा, ठीक है। तो सेम चीज इफ और में भी होगा। देखिए कैसे करेंगे, इक्वल आई एफ, इफ हो गया। क्लियर है यहाँ तक? यहाँ तक क्लियर है आपको? इफ हो गया। उसके बाद क्या करेंगे, हम यहाँ पर लगा देंगे ब्रैकेट ओपन। देखिए इसका फॉर्मूला तभी वर्क करेगा जब आप इतना सारा डाटा बनाइएगा। बहुत स्टूडेंट देख रहे हैं डाटा नहीं बनाए हैं, इसलिए डाटा बनाइए। आप नहीं बनाई है, दो दो ही स्टूडेंट का कम से कम लिखिए तभी उसका वर्क होगा। किसका किसका नहीं बना हुआ है डाटा? नहीं बना हुआ है तो क्या कीजिए, यहाँ देखिए बोर्ड पे, आप मात्र 2 सब्जेक्ट का ही ले लीजिए।
ज्यादा नहीं लेना है, आप सिर्फ 2 सब्जेक्ट का भी लेके बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। जल्दी से बनाइए तो सब कुछ 2 सब्जेक्ट का। देखिए आपको यहाँ पे इक्वल, इफ ब्रैकेट ओपन लगा दिए। अब यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, और लगा रहा हूँ, ठीक है, और। यहाँ तक किसी को दिक्कत? देखिए अभी तक आपने और नहीं लगाया था तो आपका इफ का फॉर्मूला रन कर रहा था, ओपन ब्रैकेट लगाए, तो पूछ रहा है इफ लॉजिकल टेस्ट वैल्यू इफ ट्रू वैल्यू इफ फॉल्स, मतलब इस लॉजिक हमसे पूछ रहा है कि आप ऐसा क्या लॉजिक देना चाहते हैं ताकि अगर वो लॉजिक सही हो तो एक कंडीशन ट्रू दे, अगर वो लॉजिक गलत हो तो दूसरा कंडीशन फॉल्स दे। अगर ये लॉजिक का कंडीशन सही रहेगा तो वैल्यू इफ ट्रू, अगर इस लॉजिक का कंडीशन गलत होगा तो वैल्यू इफ फॉल्स। आया क्लियर है? तो आपको करना क्या होगा, लॉजिकल टेस्ट में क्या करना होगा, ब्रैकेट ओपन लगा दिए ना, अब यहां पे और लगाएंगे, ओ आर। और हो गया ना? क्लियर है यहां तक? और ब्रैकेट ओपन, लॉजिकल 1 और लॉजिकल 2 में क्या यूज करना है देख लीजिए। सबसे पूछ रहा, पहले पूछ रहा है कि आप क्या लॉजिक देना चाहते हैं, लॉजिक क्या रहना चाहिए। तो देखिए लॉजिक 1 में आपको देना है ये, कौन सा सेल है, B2। B2 है ना? क्लियर है यहां तक? यहां तक किसी को दिक्कत? देखिए अब हम क्या कर रहे हैं, ठीक है, क्लियर है? कॉमा, अभी जैसे ही कॉमा लगाए कहां पे चला गया, लॉजिक 2। अब लगा देते हैं C2, कॉमा, बिल्कुल एंड जैसा ही सेम है, कोई डिफरेंस नहीं है दोनों के बीच में। डी D2 होगा ना? ठीक है, 35, ठीक है ना? अब यहां पे ब्रैकेट में बंद कर दे रहा हूं, और का लॉजिक खत्म हो गया। अगर ये कंडीशन अगर ट्रू होगा तो बच्चे फेल कर जाएंगे, क्योंकि जिसका 35 से नीचे होगा फेल हो जाएंगे, कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा, पास, और ब्रैकेट बंद। पास हो गया ना? फेल हो गए, 20 नंबर मैंने दे दिया। देखिए पहले कितना था, पहले था 62, तो बच्चे पास कर गए थे, और मैं यहाँ पे दे दिया 20 दे दिया, और 20 देने के बाद कर दिया तो ये बच्चे फेल कर गए, ये ना। अब इसको मैं ड्रैग कर देता हूँ फॉर्मूले को, फेल पास पास, क्योंकि यहाँ पे 26 है, 35 से नीचे, इसलिए ये फेल हो गया। ठीक है, इफ और क्लियर है सबको? बिल्कुल सेम है एंड की तरह, कोई डिफरेंस नहीं है। ठीक है, सबको कीजिए। अभी जो मैं आपको बताने जा रहा हूं वो है इफ नेस्टेड, मतलब नेस्टेड इफ में बताऊंगा। ठीक है, नेस्टेड इफ क्या होता है, नेस्टेड इफ का कैसे यूज करना है, एग्जांपल मैं आपको बता रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। आप लोग को 10th या 12th में ग्रेडिंग सिस्टम मिला होगा, मिला है? किसको किसको ग्रेडिंग मिला है? किसी को ग्रेडिंग नहीं मिला, सिर्फ एक ही स्टूडेंट है। अच्छा, ठीक है। देखिए उसमें क्या था ना कि जिसको 90 से ऊपर है उसको A+, 90 से नीचे A, उसके बाद B, उसके बाद C, उसके बाद D। D फेल होता है ना, A1 A2 जिस तरीके से हो। ठीक है, आपको ग्रेडिंग कैसे देना है, नंबर वाइज नंबर, वो चीज आज हम सीखेंगे। ठीक है, मतलब कि जिसका 90 से ऊपर है उसको कैसे A+ देना है। ठीक है, क्लियर है ना क्वेश्चन? तो सुनिए आप लोग क्या कीजिए,
ये जो रिजल्ट है ना, इसको आप लोग डिलीट कर दीजिए। अब परसेंटेज का फॉर्मूला लगा लीजिए। यहाँ पे परसेंटेज निकालिए। परसेंटेज निकालने के लिए आपको ऑब्टेन मार्क्स निकालना पड़ेगा, तभी परसेंटेज निकलेगा। सम का फॉर्मूला लगा दीजिए। ऑब्टेन मार्क्स के लिए इक्वल SUM ब्रैकेट ओपन सेल रेंज B2 C2 D2 ब्रैकेट क्लोज एंड एंटर। 121 आ रहा है। देखिए यहाँ पर मेरा जो टोटल मार्क्स होगा वो 300 होगा, 500 नहीं होगा, क्योंकि मेरा यहाँ पे सब्जेक्ट 3 है, 3 सब्जेक्ट है, इसलिए मेरा 300 नंबर का ही एग्जाम हो रहा है, 500 का नहीं हो रहा है, इसलिए ये ध्यान रखिएगा। ठीक है ना। अब यहाँ पे मैं इसको ड्रैग कर देता हूँ। अब 10 मार्क्स निकल गया। अब यहाँ पे मैं परसेंटेज कर देता हूँ। सब कोई कर लिए यहाँ तक? परसेंटेज का फॉर्मूला कोई बताइए। इक्वल, बोलिए सब कोई, इक्वल ऑब्टेन मार्क्स, बोलिए, डिवाइडेड बाय टोटल मार्क्स। टोटल मार्क्स कितना है? 300 इंटू 100 कितना आ गया? 40.33। ठीक है, इसको मैं यहाँ से कम कर देता हूँ। क्लियर है। और इस फॉर्मूला को मैं ड्रैग कर देता हूँ। परसेंटेज का सिंबल कोई नहीं लगाएंगे, सिंपली अभी ऐसे ही करेंगे, इसके बाद आप परसेंटेज का यूज कर सकते हैं। पहले आप अच्छे से समझ लीजिए। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है ना। अब देखिए इसके आगे मैं क्या कर रहा हूं। देखिए यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, नेस्टेड का फॉर्मूला लगा रहा हूँ, NESTED, नेस्टेड। ठीक है, नेस्टेड का क्या यूज करना है, कैसे करना है, ये ध्यान से देखिए। सबके बोर्ड पे देखिए, नेस्टेड का फॉर्मूला कैसे लगाएंगे। इक्वल, इक्वल क्लियर है यहाँ तक? इक्वल क्लियर है। यहाँ पे लगाएंगे इफ, IF, इफ हो गया ना। यहाँ तक क्लियर। ब्रैकेट ओपन। अब पूछ रहा है लॉजिक टेस्ट। लॉजिक पूछ रहा है कि आप कौन सा लॉजिक लगाना चाहते हैं, लॉजिक टेस्ट क्या देना चाहते हैं। ठीक है, ये पूछ रहा है ना। है, देखिए इस लॉजिक टेस्ट में थोड़ा ध्यान से समझिएगा। इस लॉजिक टेस्ट, अच्छा एक चीज पहले बताइए, ध्यान से क्वेश्चन को समझिएगा। अगर कोई बच्चा 40 से नीचे आता है तो उसको क्या हमने फेल लिखा जाता है कि D2 D3 लिखा जाता है? फेल लिखा जाता है ना, लिखा जाता है। तो यहां पर मैं सबसे पहले क्या करूंगा, अगर कोई स्टूडेंट फेल है उसको पहले आप हटा दीजिए, और जो पास है उसके बारे में हम बात करेंगे। क्वेश्चन समझ में आया? मान लीजिए हमको ग्रेडिंग देना है, तो ग्रेडिंग में सबसे पहले डिवीजन क्या तोड़ेंगे, पास और फेल। ठीक है, जो भी स्टूडेंट पास फेल है उसका क्यों मैं ग्रेडिंग दूं, उसका तो ग्रेडिंग देने की जरूरत नहीं है क्योंकि वो ऑलरेडी फेल हो चुका है। तो जो फेल है उसको पहले मैं रिमूव कर दूंगा, और जो बचे हुए स्टूडेंट जो पास है उसके अंदर ग्रेडिंग चलेगा। ठीक है ना, क्लियर है। तो मैं अभी क्या करूंगा, इक्वल इफ लगा दिया ना,
मैं क्या करूंगा कि जो भी स्टूडेंट फेल कर गया है ना, पहले उसको मैं हटाने की कोशिश करूंगा। मतलब जो भी स्टूडेंट फेल है उसको पहले आप हटाओ, उसके बाद ग्रेडिंग का करेंगे, ग्रेडिंग उसके बाद करेंगे, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे क्या कर रहे हैं, इक्वल इफ। अच्छा, पास फेल किधर पता चलेगा? परसेंटेज में पता चलेगा ना। तो एक बात बताइए, आपने एक चीज तो किया नहीं, पास फेल तो बनाया नहीं, पहले पास फेल बनाइए। यहाँ पे लिखिए रिजल्ट, ठीक है। और यहाँ पे सिंपली जो पहले मैं बताया था पास फेल का इक्वल इफ लगा के वो फॉर्मूला लगाइए। और ग्रेटर देन इक्वल टू सब लगा दीजिएगा। अब 40 दीजिएगा सब कोई। 40 नहीं, 35 दे दीजिए, 35, 35 दे दीजिए। 35 दे दीजिए। मैंने एक स्टूडेंट को फेल कर दिया ताकि फॉर्मूला सही वर्क कर रहा है नहीं वो चेक कर पाऊँ। मैं दूसरे स्टूडेंट को ही फेल कर देता हूँ। एक स्टूडेंट, दो स्टूडेंट को फेल जरूर कीजिएगा ताकि आपको फॉर्मूला सही वर्क कर रहा है कि नहीं वो आपको पता चल जाए। रिजल्ट सबका बन चुका है। क्लियर है यहाँ तक? देखिए यहाँ पे मैं ग्रेडिंग में यूज कर रहा हूँ, ग्रेडिंग लगा रहा हूँ, ठीक है ना। क्लियर है? देखिए यहाँ पर सबको ध्यान से देखिए कैसे इफ का फॉर्मूला लगा रहा हूँ, इक्वल आई एफ इफ ब्रैकेट ओपन। यहाँ तक क्लियर है सबको? अभी सबका नहीं बना है क्या? बना लीजिए सबके पहले। इक्वल इफ हो गया, ठीक है, ब्रैकेट ओपन। पहले देखेंगे कौन स्टूडेंट पास है कौन स्टूडेंट फेल है, तो इस कॉलम में चेक करेंगे ना। तो सेल सेलेक्ट कर लिए, फेल होगा वो हटा देंगे। देखिए यहाँ पे यहाँ तक किसी को दिक्कत? अभी हम क्या देखना चाह रहे हैं, अभी हम यही देखना चाह रहे हैं कि जो स्टूडेंट फेल है उसको हटा देंगे और जो स्टूडेंट पास है उसमें फॉर्मूला लगाएंगे। तो अभी मैं G2 इसलिए सेलेक्ट किया हूँ क्योंकि यहाँ पे मुझे पता रहे कि इसमें से कौन स्टूडेंट फेल है वो तुरंत बाहर निकल जाए और जो स्टूडेंट पास है उसका काम करेंगे, ठीक है। क्लियर है? अब मैं क्या कर रहा हूँ, G2, G2 का वैल्यू इक्वल इन्वर्टेड कॉमा फेल। क्लियर है? इसका मतलब ये है, देखिए अभी ये क्या क्या चल रहा है सबके बोर्ड पे पहले देखिए, उसके बाद देंगे टाइम आपको। अभी लॉजिक टेस्ट चल रहा है, कलर डीप है, ये लॉजिक में वर्क कर रहा है। कह ये रहा है कि जो G2 है, G2 मेरा कौन है, ये है ना G2। अगर G2 पे फेल लिखा हुआ है तो बाहर निकल जाओ, खाली वो देखेगा कि वहां पे फेल लिखा है कि पास, बस यही उसको देखना है। अभी G2 सिर्फ वही देख रहा है कि क्या वहां पे लॉजिक में फेल लिखा हुआ है वर्ड की पास लिखा हुआ है। यहाँ पे मैंने कोई ग्रेटर देन लेस देन इक्वल टू कुछ नहीं यूज किया हूं, सिर्फ यूज किया हूं कि जो G2 जो मतलब जो सेल है उसमें
वर्ड जो है वो पास लिखा हुआ है कि फेल, क्लियर है? अभी चेक कर रहा है, ठीक है? तो वहां पे तो आपको तो पता है कि फेल लिखा है, पर एक्सेल को तो अभी पता नहीं है जब तक फॉर्मूला बनेगा नहीं, क्लियर है ना? अब देखिए यहाँ पे G2 इक्वल टू फेल लगा दिए। अभी देखिए यहाँ पे कौन सा कलर डीप है, लॉजिक टेस्ट है ना डीप में, अब कॉमा लगा देते हैं। अब देखिए अगर मेरा G2 में मतलब मेरा सेल में अगर फेल लिखा हुआ है, वो बात अगर सच होता है तो क्या कंडीशन में लिखना होना चाहिए बताइए? फेल। अगर वो कंडीशन सच होगा तो फेल हो जाना चाहिए, ठीक है? क्लियर है ना? यहां तक किसी को दिक्कत? देखिए दोबारा मैं बता रहा हूं, अगर ये कॉलम है G2, ये वाला कॉलम है, ठीक है? अगर इसमें फेल लिखा हुआ है तो सीधे यहाँ पे ट्रू में फेल ही लिखो, मतलब वहां अगर फेल मिल जाता है तो वहां सीधे फेल लिख के हटा दो, उसको खत्म करो, ठीक है? पर अगर फॉल्स कंडीशन में पास वाला काम आएगा, होगा ना? होगा। अब देखिए, अब यहाँ पे पास लिखना चाहिए। अब यहाँ पे मुझे पास नहीं लिखना है, यहाँ पे मुझे लिखना है फॉर्मूला। आया समझ में? यहाँ पे अब मुझे पास का फॉर्मूला लगाना है, क्योंकि फेल वाला जो बच्चा था उसको मैंने कहा कि ठीक है तुम फेल हो तो फेल हो जाओ, तुम बाहर निकलो। देखिए यहाँ पर अब वो देख लिया G2 की फेल है, तो यहाँ पे बोला कि फेल लिख देना, हट जाना, ठीक है? पर अब पूछ रहा है कि अगर फेल नहीं लिखा होगा तो क्या करेंगे? तो यहाँ पे करेंगे ये कि इफ का फॉर्मूला फिर से रन करेंगे। देखिए अब आप लोग सोच रहे हो कि इफ मैंने क्यों लगाया, मैंने तो पहले इफ लगा ही दिया था ना। देखिए वो पहले वाला इफ जो था वो आपको अलग था, ये उसके अंदर आप लूपिंग कर रहे हैं, ठीक है? तो लूपिंग में इफ इफ बहुत बार चलता है, ठीक है? क्योंकि ये जो इफ था वो आप इस पे चेक कर रहे थे, ठीक है? अब जो ये जो स्टूडेंट पास हो गया, जो फॉल्स कंडीशन था उसमें इफ लगाना है, ठीक है? क्लियर है? अब देखिए यहाँ पे इफ में क्या लगाएंगे, किसी को दिक्कत है तो यहाँ पे बोल दीजिए, पहले इतना कर लीजिए, पहले इतना लिख लीजिए। इफ लग गया ना, ठीक है? अब यहाँ पे क्या करेंगे, ओपन ब्रैकेट, इफ का फॉर्मूला लगाने के लिए ओपन ब्रैकेट तो लगाना पड़ता है ना, है? ठीक है? अब पूछ रहा है लॉजिक टेस्ट क्या देना चाहते हैं अगर वो फॉल्स कंडीशन में है तो, लॉजिक टेस्ट, ठीक है? पहले से आपके बोर्ड पे देख लीजिए, उसके बाद आपको टाइम दिया जाएगा करने के लिए, ठीक है ना? इफ, ठीक है? अब यहाँ पे क्या करेंगे, मेरा परसेंटेज कहाँ पे लिखा हुआ बताइए तो, ये है ना परसेंटेज। पहले तो मेरा पास फेल वाला कंडीशन ये था जो मैंने ये G2 लगाया, अब जो मेरा परसेंटेज निकलेगा इसके ऊपर निकलेगा ना, ये F2 पे, ठीक है ना? यहाँ पे मैं लगा दूंगा F2। क्लियर है यहाँ तक? पहले देख लीजिए, आपको दोबारा तिबारा में 3 बार नहीं 10 बार मैं आपसे प्रैक्टिस करवाऊंगा, आप उसका टेंशन मत लीजिए। क्लियर है यहाँ तक? F2 में अगर क्या है बोलिए, ग्रेटर देन इक्वल टू, मैं यहां पर दे देता हूं 70, सबसे हाईएस्ट वैल्यू ले लिया, ठीक है? थोड़े के लिए 70 हटा दीजिए, 90 ले लेता हूं। क्लियर? ठीक है, किसी किसी को 90 से ऊपर आता है नंबर, 91 92 आता है, ठीक है? ये मेरा लॉजिक टेस्ट है, तो उसको क्या देंगे, ए प्लस, ठीक है? इन्वर्टेड कॉमा बंद। एक सेकंड, एक सेकंड।
ठीक है, क्लियर है यहाँ तक? क्लियर है? यहाँ तक क्लियर? यहाँ तक क्लियर हो गया? ठीक है। अब देखिए, ये हो गया आपका ट्रू कंडीशन। ठीक है, कि अगर फेल नहीं है तो जो मेरा फॉल्स स्टेटमेंट है उसमें मेरा जो इफ चल रहा है, अगर 90 से ऊपर नंबर लाएंगे तो ए प्लस मुझे मिल जाना चाहिए। ठीक है ना? अगर फॉल्स कंडीशन हुआ तो क्या होगा? तो फॉल्स कंडीशन है, फिर इफ रन कर देंगे। इफ, इफ, ठीक है, बताइए सब कोई। ब्रैकेट ओपन, फिर से मैं यही सेल सेलेक्ट करूंगा 31। ठीक है, इसको भी दे दूंगा ग्रेटर देन इक्वल टू 50। ठीक है, दे दिया ना? 80 दे दो? 80 नहीं दूंगा, 60 दे देता हूँ। ठीक है, ए दे देंगे। ठीक है, ए बी सी कर देते हैं। 80 कर दिए, 60 कर दिए ना? क्लियर है ना? अगर ये कंडीशन ट्रू होगा तो यहाँ पे मैं दे दूंगा इसका ए। ठीक है, क्लियर है? यहाँ तक क्लियर है? अब अगर फिर से फॉल्स कंडीशन, फिर से दोबारा इफ लगा देंगे, कॉमा, इफ, ब्रैकेट ओपन, फिर से यहाँ से आपको F2 सेलेक्ट कर लेना है और कॉमन ही दिया, इक्वल इफ, ठीक तो है, ब्रैकेट ओपन, हाँ छुट गया देखिए, गुड। ठीक है, ए प्लस कॉमा, ठीक है, पहले फॉल्स, ठीक है, ये ठीक है, यहाँ पे भी कॉमा हो गया। यही छोटा सा कॉमा अगर छूट जाए ना तो गलती हो जाता है। इक्वल ए, ब्रैकेट ओपन, और यहाँ पे क्या देंगे आप बताइए? फिर से F2 दे देंगे, ग्रेटर देन इक्वल टू 35 में देते हैं, ये 50 दे देते हैं। 50 बी आ जाएगा, एक बार नहीं दे, छोड़ देते हैं, बताइए। 35, 35, ठीक है, कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा, बी। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे कितने कलर का ओपन ब्रैकेट है, गिन के बताइए सबको। 3 है ना? ब्रैकेट बंद, 4 हो गया। फेल हो गया। रन करिए एक बार में। अब देखिए यहाँ पर मैं क्या कर रहा हूँ, देखिए यहाँ पे किसी को 90 दे देता हूँ, देखिए कैसे होगा। बी है ना? अब देखिए यहाँ पे मैं 90 डाल देता हूँ सबको। 90 था ना? 92, 94, 97, ए प्लस हो गया। अब देखिए इसमें लॉजिक क्या है वो देखिए ध्यान से, सबको बोलते हैं। लॉजिक ये लगा, देखिए यहाँ तक जो आपका फेल था ये एक रन हुआ, ठीक है ना? यहाँ इफ से लेके ए प्लस ये एक हो गया, क्लियर है? फिर यहाँ से इफ से ए तक ये एक हो गया, फिर ये इफ से बी तक एक हो गया, ठीक है? इसी को 3 बार 4 बार करके लिखा हुआ है ताकि आपको क्लियर समझ में आए,
ठीक है ना। देखिए इसके लिए ए प्लस लिए, फिर यही सेम सेल के लिए ए लिए, फिर यही सेम सेल के लिए बी भी लिए। और उसके बाद देखिए पहले फेल क्यों लगाए, पहले फेल इसलिए लगाए कि अगर शुरू में अगर फेल है तो फेल रीड करो, बाहर निकल जाएगी। जो बच्चा फेल है वो पहले रीड हो जाएगा और बाहर निकल के काम खत्म हो जाएगा। पर जो स्टूडेंट पास है उसका मार्किंग यहाँ से, ये जितना भी कंडीशन यहाँ से इफ से लेके यहाँ तक जितना भी कंडीशन है सब फॉल्स स्टेटमेंट में लिखा हुआ है, ट्रू स्टेटमेंट में नहीं है। ये सारा फॉल्स स्टेटमेंट है। और फॉल्स स्टेटमेंट में इफ का फॉर्मूला रन किए ताकि आपको ग्रेडिंग मिले। ठीक है, करके देखिए। नहीं होगा दोबारा तिबारा बताएंगे।